मैंने उसे देखा। उसका आधा शरीर सड़ा हुआ था और चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बात कर रहा हूँ टोनी पिगमैन के बारे में, जो रहता था सैली हाउस में, और उस घर को भूतिया घर भी कहा जाता था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उस दिन टोनी पिगमैन ने सैली हाउस में क्या देखा था। उसने सैली हाउस में किसकी आत्मा को देखा था, जिसे देखने के बाद वो सदमे में चला गया था, और ये सैली आखिर थी कौन। ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज जिस घर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, सैली द हॉन्टेड हाउस के बारे में। ये घर हमेशा से ही हॉन्टेड नहीं था। सन 1871 में इस घर को बनाया गया था और दिसंबर 1992 में इस घर को टोनी पिगमैन और उनकी वाइफ डेबरा पिगमैन ने शादी के बाद खरीदा था। टोनी पिगमैन और डेबरा पिगमैन ने इस घर में एक कमरा अपने होने वाले बच्चे के लिए भी रखा था, जिसे वो काफ़ी साफ सुथरा और सजाकर रखते थे। उनके पास एक पेट डॉग भी था, जो इस कमरे में जाते ही काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था। लेकिन इन दोनों ने अपने पेट डॉग की हरकतों को इग्नोर करा, क्योंकि इन्हें लग रहा था क्या पता नए घर में आने की वजह से इनका डॉग ऐसी हरकतें कर रहा हो। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनका कुत्ता इन्हें आने वाले खतरों से आगाह कर रहा है। और ये सब इन्हें शादी के 1 साल बाद पता भी चल गया, क्योंकि 1 साल बाद इनके साथ काफ़ी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी उस घर में रहने के बाद। जैसे कि लाइट बल्ब्स का अपने आप फूट जाना, घर में रात को किसी के चलने की आवाज़ आना, और घर के किसी किसी जगह पर काफ़ी ठंडक महसूस होना, और रात के समय किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना। इतनी सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करने के बाद ये दोनों समझ चुके थे कि इनका घर भूतिया है, और पैसे ना होने की वजह से इन दोनों ने इसी घर में रहने का डिसाइड किया, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर को लेने में लगा दी थी और ये लोग कोई दूसरा घर नहीं खरीद सकते थे। फिर कुछ टाइम बाद इनके घर एक बेबी पैदा होता है, और ये उस बेबी को उसी कमरे में रखते हैं जिस कमरे में जाने के बाद कुत्ता अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था। लेकिन इस घर में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ से डेबरा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। जैसे कि उनका बच्चा रात रात भर नहीं सोता था। डेबरा को लगता था कि रात के 2 बजे के बाद कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई स्पिरिट उनके बच्चे के साथ खेलती है, जो उसे पूरी रात सोने नहीं देती। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आगे इन सब के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप सब भी कोई नया घर लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। एक दिन टोनी जब अपने बच्चे के कमरे में जाता है, तो वो देखता है कि उसके बच्चे के सारे खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े हैं। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसका बच्चा इतना ज़्यादा छोटा होता है कि खिलौनों को फेंकना तो दूर, वो खिलौनों को उठा भी नहीं सकता। पर वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसे लगता है क्या पता उसकी वाइफ डेबरा ने उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए उन खिलौनों को फर्श पर फैलाया हो। तो ज़्यादा ना सोचते हुए वो इन खिलौनों को वापस से उनकी जगह पर रख देता है, और वो जैसे ही उस कमरे से बाहर जाने लगता है, तभी कोई चीज़ फिर से उन खिलौनों को वापस से फर्श पर फैला देती है। और ये देखने के बाद टोनी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद टोनी और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो आज के बाद अपने बच्चे को उस रूम में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा अपने साथ रखेंगे। फिर टोनी अपने भाई को और डेबरा अपनी बहन को उस घर में रहने के लिए बुलाते हैं। पर एक दिन उनके पड़ोसी उनसे कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे के कमरे की लाइट जल जाती है। ये सुनने के बाद दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि
इतनी रात को तो उस कमरे में कोई जाता ही नहीं था और उस इंसिडेंट के बाद तो उन दोनों ने उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया था। तो उस कमरे की लाइट आखिर कौन जलाता है? इस सब के बाद ये दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि इन्होंने इस घर को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। जैसे ही वो दोनों इस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं तभी टोनी की पीठ में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो जब उसकी पीठ में दर्द होता है तो उसकी वाइफ उसकी टी शर्ट उठाकर देखती है तो वो देखती है कि टोनी की पीठ पर काफ़ी पंजों के निशान हैं, जैसे कि किसी ने उसकी पीठ को नोचा हो। इस सब के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत उस घर को छोड़ देते हैं। फिर 19 जुलाई 1993 में उनके घर बारबरा कोरेन नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आती है और वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे इस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है जिसका नाम सैली है। ये सुनने के बाद टोनी इस घर की पूरी हिस्ट्री निकालता है तो उसे पता चलता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर सैली नाम की एक छोटी बच्ची रहा करती थी जिसकी इसी घर में मौत हो गई थी। ये पता चलने के बाद कि इस घर में सैली रहती है, फिर भी वो दोनों पति पत्नी इस घर में वापस रहने लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आखिर छोटी बच्ची की आत्मा हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और यही इन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। फिर 1 महीने बाद टोनी के पास एक आदमी आता है जो टोनी से कहता है कि आज से 5 साल पहले मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी घर में रहता था और मेरी एक छोटी बच्ची भी थी और इस घर में रहते हुए मेरी बच्ची ने अपनी एक इमेजिनरी दोस्त भी बना ली थी और उसकी बेटी ने अपनी इमेजिनरी दोस्त की एक तस्वीर भी बनाई थी। इस फोटो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक बच्ची की फ़ोटो है जिसने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ है। टोनी उस पिक्चर को अपने पास रख लेता है। उस आदमी के लाख बार मना करने के बाद भी टोनी उस घर को नहीं छोड़ता और वहीं पे रहने का डिसाइड करता है। फिर उसी रात 3 बजे जब टोनी पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे सैली की आत्मा खड़ी होती है। सैली की आत्मा ट्रांसपेरेंट थी, वो उसके आर पार आसानी से देख सकता था। उसे उसकी पीछे की दीवार भी आसानी से दिख रही थी, पर सैली उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद टोनी अपने बेड में वापस आकर सो जाता है। अगली सुबह टोनी अपनी वाइफ डेब्रा को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और फिर कुछ समय बाद घर के मेंबर्स को सैली की आत्मा रोज़ दिखने लगी थी। इनके लिए सैली की आत्मा देखना अब एक आम बात हो चुकी थी। उस घर के लोगों को अब उस आत्मा से डर नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये आत्मा हमें सिर्फ दिखाई देती है, कभी कुछ करती नहीं। लेकिन कुछ समय बाद वो आत्मा अपना असली रंग दिखाती है। एक रात जब टोनी सो रहा होता है तो कोई टोनी के पैर पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। जब टोनी की आँख खुलती है तो टोनी देखता है कि सैली उसके सामने खड़ी है जिसका आधा चेहरा सड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे हैं। उसका आधा शरीर जानवर और आधा इंसान जैसा था और उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक भी थी। उसके इतने भयानक रूप को देखने के बाद टोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने परिवार के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद से आज तक भी वो घर खाली पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टोनी पिगमैन के बाद उस घर में कोई रहने जा सके और आज भी वो घर ऐसे ही सुनसान पड़ा है। लेकिन आज भी काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस घर में रिसर्च करने के लिए जाते हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन लोगों ने किसी स्पिरिट की मौजूदगी उस घर में महसूस की है और वो सभी ये दावा करते हैं कि हाँ, इस घर में आज भी कोई डेमोनिक एंटिटी वास करती है। तो आपको आज के वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।